गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रेन। आज हमने डीसी सर्किट के 2-3 प्रॉब्लम्स लिया है जो कि आपके जेई लेवल के एग्जाम में पहले से पूछी जा चुकी है। तो उसी को हम आज सॉल्व करने की, समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given circuit between point A and B। एक सर्किट है, डीसी सर्किट है, इसमें हमें A and B के बीच, ये है A and B, और इसके बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इस सर्किट को मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर इसको फिर रीड्रॉ कर लेता हूं। सर्किट is being redrawn here। ये हमारा टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओम। इट इज 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम। वेरी सिंपल सर्किट। आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन, अगर आपको सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दिक्कत होगी थोड़ा सा लास्ट में जाकर के यहाँ पर, क्योंकि ये जो सर्किट का देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक वायर लगा के इसको शॉर्ट कर दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो पहले हम एक बैटरी या सेल इनके बीच में हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चले। इससे हमें सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ये है बैटरी लगी हुई है, हमें जो है इसका पोटेंशियल सपोज V है, यहां से हमारी करंट एक जा रही है। तो ये करंट यहां जाएगी, जब इस जंक्शन पे पहुंचेगी, इट्स जंक्शन पॉइंट, ये हमारा जंक्शन है, तो यहां पर डिवाइड होगी। कुछ करंट यहां चली जाएगी एंड कुछ करंट जो है, जब ये करंट यहां जंक्शन पहुंचेगी तो दो पाथ है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक करंट हमारी यहां जाएगी और एक करंट हमारी यहाँ एक करंट हमारी यहाँ जाएगी। हमने कुछ करंट का नाम नहीं दिया है या उसका हमने कुछ अमाउंट नहीं लिखा है कितना करंट जा रही है, हमें पता भी नहीं है। फिर जब ये करंट यहां पहुंचेगी, इसके भी दो पाथ हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो हम सबको पता है कि जब सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होती है तो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। जिनको पता है कंसेप्ट हमारी क्लियर होगी। ओके, अब यहां पर हम जब पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर जो हमारा है, ये जो करंट हमारी गई है इस जंक्शन पे जब पहुंची है तो इसको जाने के लिए दो रास्ते, दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन इधर जाने का और एक ऑप्शन इधर जाने का। हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि करंट उसी पाथ में ज्यादा फ्लो होती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो होती है। यानी करंट हमेशा जो है लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा करंट जाएगी, जिधर कम ज्यादा होगा उधर कम करंट जाएगी। तो देखिए, अब जब करंट यहां पहुंची है, जो दो जाने के दो ऑप्शन है, एक इधर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, यानी इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो करंट हमारी है, ये जो करंट है यहां से बिल्कुल जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इस वायर में जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यानी ये करंट जो यहां पर आ रही है, दिस करंट, यानी ये करंट जो हमारी है, अगर हमारी सपोज ये कर लीजिए, ये करंट हमारी ये I3 है, तो I3 करंट हमारी यहां पर भी जाएगी, इधर हमारी कोई करंट हमारी जाएगी ही नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों का?
क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसमें 5 ओम का है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो कोई रेजिस्टेंस नहीं तो करंट सारी की सारी करंट उधर ही चली जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सर्किट की शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले इस तरह का जो सर्किट हो, जो थोड़ा सा इस तरह के स्ट्रक्चर में बना हुआ हो, तो लास्ट पीछे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब देखिए आप, ये रेजिस्टेंस जो करंट यहां से निकली थी वो इस पार्ट में डिवाइड हुई है, इसमें डिवाइड हुई है, और सीधे ये करंट जो है इसमें चली गई है। यानी ये वाली करंट जो सपोज कर अगर हम ये इसको हम I2 मानते हैं, तो और ये इधर हमारी ये I3 है और ये I4 अगर हमारी करंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट डिवाइड हुई है इसलिए क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये तो सर्किट से बाहर हो गया, आउट ऑफ सर्किट कर सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं, आउट, या इसको बोलते हैं ओमिट करना सर्किट का, या सर्किट से हमने इसको हटा सकते हैं, इसको सर्किट का पार्ट इसको नहीं मान सकते हैं। तो दो ही बचा है। अब दो रेजिस्टेंस, 2 ओम के, एक 2 ओम ये, एक 2 ये, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई है। इसका मतलब कि ये 2 ओम और 2 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि करंट डिवाइड हो गई है, तो दीज 2 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या सिंपली कह सकते हैं R1 इंटू R2, या R इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू R1/R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। या अगर दो रेजिस्टेंस हैं या कितने भी रेजिस्टेंस हैं, अगर इक्वल वैल्यू के हैं, अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसको हम जितने रेजिस्टेंस है उसी से हम डिवाइड कर दिया जाता है। मींस हमारे पास दो रेजिस्टेंस 2 ओम के इक्वल रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस होगा 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम होगा। इससे भी आप कर सकते हैं 2 इंटू 2/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। ये ध्यान रहे कि जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल वैल्यू के लगे हुए हैं उसको उतने ही संख्याओं से उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आपके दो रेजिस्टेंस के इक्वल वैल्यू के समय 2 से डिवाइड किया, इसलिए उसकी वैल्यू आ गई है 1। नाउ अब देखिए यहां से हम यहां से देख रहे हैं, अब ये 2 ओम जो सर्किट का रेजिस्टेंस था, ये इसका इक्विवेलेंट हमारा हो गया है 1। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया है? 1। नाउ दिस 1 ओम जो इक्विवेलेंट ऑफ 2/2 ओम है इज इन सीरीज विथ 2 ओम, क्योंकि ये करंट जो है यही तो डिवाइड होकर 2 और 2 में गई है। तो ये जो दोनों करंट, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, यानी 1 ओम एंड 2 ओम, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। और सीरीज कनेक्शन हम जानते हैं, सीरीज में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं तो क्या हो जाते हैं? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यानी अब यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है ये हमारा हो गया है 3 बाय सीरीज पैरेलल कनेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हमारा ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये किसमें है? यानी यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आया। अब यहां से यहां तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा 3 ओम, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों किसमें है? पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि ये करंट जो है यहां से डिवाइड हुई है फिर यहीं चली गई है। तो ये 3 and 3 दे आर इन पैरेलल, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ओम, यानी जो यहां के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मिल सकते हैं 3/2, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं कि जो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है? ये 3 इंटू 3/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/6 इज इक्वल टू 3/2। यानी यहां से अब यहां तक देखिए, इस सर्किट यहां से यहां तक इसका जो रेजिस्टेंस हमारा आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आया है 3/2 ओम। 3/2 ओम। अब ये 3/2 ओम जो यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यानी 3/2 ओम एंड 3 ओम दे आर इन अगेन इन पैरेलल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहां से, अगर हम यहां से मान लें कि यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो 3/2 था और ये रेजिस्टेंस हमारा 3 है। इस तरह सर्किट आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट को। ए बी ये है 3 ओम। ये 3/2 ओम का रेजिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट है।
तो ठीक है, 3/2 जो है यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट है ये रेजिस्टेंस, और ये 3 ओम जो यहाँ से पहले से लगा हुआ है, ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है अलग अलग है, इसलिए हम इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं इक्वल रेजिस्टेंस वाला जो होता है। फिर उसमें वही लगाइए आर पैरेलल वाला जो होता है, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं दो रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू होती है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी हमारी है, 3/2, ये हमने निकाला यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट, यानी ये रेजिस्टेंस ये 3/2 इंटू 3 R2, ये R1 है 3/2, R2 है 3 डिवाइडेड बाई R1 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2 9/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसका एलसीएम होगा 2, इधर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/2 हो जाएगा, मीन्स 9/2 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 1। यानी ये जो सर्किट दिया हुआ है, जो थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती थी, उसका इक्विवेलेंट निकल करके हमने पूरे सर्किट का निकाला ए और बी के अक्रॉस, उसका रेजिस्टेंस आया है 1। यानी इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारा है 1। ठीक, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है 1 ओम। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहां पर है, जहां पर देखिए जहां पर जब करंट जंक्शन पर पहुंचती है, तो आप जानते हैं जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर क्या होती है, जाने वाली करंट। जैसे यहां से इस बैटरी से करंट गई, जब यहां पहुंची तो कुछ यहां डिवाइड हो गई, कुछ यहां डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर यही करंट जब यहां जंक्शन पर पहुंची तो ये जंक्शन एक इसके जाने पर एक रास्ता ये है, एक पाथ ये है, इधर चली गई। फिर यही सेम करंट जब इस जंक्शन पे पहुंची है तो कुछ पार्ट यहां चला गया, और जब ये करंट डिवाइड यहां पे, जब ये करंट यहां पहुंचेगी तब देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ते का रेजिस्टेंस, एक पाथ का रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, और एक पाथ का रेजिस्टेंस है, तो करंट सारी की सारी करंट उधर जाएगी जिधर रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि करंट जो होती है मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को ज्यादा फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। यानी जिसका कम रेजिस्टेंस है उसमें ज्यादा करंट, और ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट फ्लो होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है मैंने आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में बेटा टाइम जो होता है, टाइम काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। टाइम अगर मैनेजमेंट कर ले गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं एग्जाम में सॉरी, अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया तो एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसको मिटा रहा हूं सर्किट को मैं। ये है, इसको भी मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन को भी, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन सर्किट ऑल रेजिस्टेंसेज आर ऑफ 10 ओम ईच। यानी जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, क्या ये कोई भी, ऑल रेजिस्टेंस सबकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। ध्यान रहे, all resistances are of 10 ohm, all resistances are of 10 ohm, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 10 ओम है। तो अब आपको बताना है कि इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सर्किट देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड देख के बहुत से बच्चे घबरा भी जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में बेटा घबराने से काम नहीं चलेगा। नर्वस हो जाते हैं तो आपकी नर्वसनेस होती है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करती है। बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्फिडेंट रहिए कि बिल्कुल हम इसको कर लेंगे। है तो बहुत सिंपल, देखने में लग रहा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। जितने सारे रेजिस्टेंस है, 12 12 रेजिस्टेंस है,
और इसमें सीरीज पैरेलल का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब सीरीज पैरेलल का कुछ कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कोई ना कोई इसमें ऐसी ट्रिक जरूर होगी, अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, उसको हम देखते हैं। एक ये है, ये ऑल दी रेजिस्टेंसेस सबकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। चलिए फिर वही कीजिए कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना होता है वहां पर एक हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। मान लिया कि हमने इस तरह से बैटरी या सेल हमने कनेक्ट कर लिया, जिसका ये वोल्टेज था V वोल्ट। देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें सिर्फ है, प्रॉब्लम आपको हो सकती है करंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर ये आपने सीख लिया, अच्छी तरह से जान लिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके नियम क्या है, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट यहां से गई, ठीक है, फ्लो होकर के सर्किट में जा रही है, यहां पहुंच गई। इस रेजिस्टेंस जो कि हमारा ये 10 ओम का है, होते हुए इस जंक्शन में पहुंची। ये एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे 3-4 सर्किट ब्रांचेज आकर के मिल रही हैं। जब यहां पहुंची है तो इसके पास 3 ऑप्शन है। कुछ करंट तो इधर जाना चाहती है, जाना चाहेगी, कुछ करंट इधर जाना चाहेगी, कुछ करंट इधर जाना चाहेगी। यानी जो जंक्शन पे जाने वाली करंट है 10 ओम के होते हुए, वो इसमें डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड होना चाहेगी। लेकिन जरा सा सोचिए, जब इस जंक्शन में पहुंच रही है अगर, तो ये जो जंक्शन है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी सिर्फ एक वायर लगा हुआ है, एक कंडक्टर लगा हुआ है, एक बहुत अच्छी तरह से एक कंडक्टर लगा हुआ है। बाकी इधर जितने भी वायर हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, सबकी कुछ कोई, यानी ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये सारे जो है सारे ऑल और 10 ओम, सारी जो वैल्यू 10 ओम की है। तो ये जो करंट इसमें होते हुए गई है, सपोज के लिए हमने करंट आई माना है, जिस जंक्शन में पहुंची है तो करंट यहाँ जो चारों में 3 ब्रांच में जो डिवाइड होना चाहेगी, तो उस करंट में उस ब्रांच में ज्यादा जाएगी जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो देखिए ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, सीधे एक कंडक्टर, अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर लगाओ जिसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट इधर भी नहीं जाएगी ना तो इधर जाएगी, सीधे ऐसे चली जाएगी। ठीक, करंट यानी जो यहां पहुंची थी, इधर ना इधर गई ना इधर गई, चली गई सीधे की इधर करंट, क्योंकि इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सीधे एक बहुत अच्छा कंडक्टर लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस सब कोई वैल्यू कितने भी हो, चाहे 10 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, चाहे कोई वैल्यू, इसका कोई महत्व नहीं है सर्किट में, क्योंकि सारी की सारी करंट जो है इधर से होते हुए सीधे हमारी ऐसे निकल गई। फिर यही करंट हमारी, यानी जो करंट आई जा रही थी, वही सेम करंट हमारी आई यहां पर भी पहुंच गई है, वही सेम करंट आई हमारी यहां पर भी पहुंच गई है। अब फिर ये करंट गई, अब इस जंक्शन पे गई। अब देखिए इसके लिए यहां पर भी जब इस जंक्शन पे गई ये करंट गई, फिर यहां पर जाने के लिए इसके 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक इधर का जाने का है, एक इधर का है, एक इधर का है, एक इधर का है। अब यहां पर देखिए करंट कैसे डिवाइड होगी। इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, सबका है, इसका भी ये 10 ओम है, सारे का 10, सबका 10 ओम है। तो अब करंट क्या करेगी, इधर कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, इधर भी एक कंडक्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, और ये जो है इधर कुछ ना कुछ 10 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब फिर जो करंट यहां से आ रही थी, ना तो कोई करंट यहां जाएगी, ना तो कोई करंट यहां जाएगी, ना कोई करंट यहां जाएगी, बल्कि सारी की सारी करंट जो है यहां चली जाएगी, यहां पे। ठीक है, यानी यही करंट हमारी जो आई है कहां चली गई है, इसमें आ गई है। यानी ये सब जो है रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट से आउट है, ये सारे रेजिस्टेंस सर्किट से हमारे क्या है, अब सर्किट के पास रह ही नहीं गए हमारे, क्योंकि रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छा कंडक्टर लगाने से जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसी के थ्रू सारी करंट पास होती हुई चली जा रही है। ठीक है, अब यही करंट फिर यहां पहुंची, फिर वही है, 2 ऑप्शन है, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। इधर जाने का जो ऑप्शन है इसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इधर जाने का 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मींस करंट फिर वही करेगी कि इधर जो है कोई करंट जाएगी नहीं, यानी यही करंट आई जो हमारी है ये यहां चली जाएगी सीधे ऐसी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है,
तो आपने देखा इधर भी कोई करंट नहीं थी, यहाँ पे जब पहुंची तब भी कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी सीधे के सीधे करंट हमारी जो है आई एम्पेयर की जो है यहाँ पे चली आएगी। यानी सारे रेजिस्टेंस, यानी अब हमारी जो करंट फ्लो हो रही है इस पे ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जो हमारी ये करंट चली जा रही है, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकलती है उतनी ही करंट जाती है। आई करंट गई थी, फिर आई करंट निकल के जा रही है। तो ठीक है, यानी ये सर अब सर्किट में सिर्फ दो रेजिस्टेंस को छोड़ करके दिस 10 ओम, दिस 10 ओम, ये जो 10 ओम का है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे रेजिस्टेंस का कोई रोल सर्किट में है ही नहीं, यानी दे ऑल आर इनइफेक्टिव एक्सेप्ट दीज टू, this 10 ohm and this 10 ohm. They are only the effective resistance of the circuit. Means you can draw the simple circuit, yeah, equivalent circuit of this combination as 10 ohm, 10 ohm, ये A है, ये B है, सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है हमारे यूजलेस है, कोई इनका यूज नहीं, दे ऑल आर यूजलेस है, ऑल आर इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। सिर्फ दो रेजिस्टेंस हमारे हैं जो कि प्रभावकारी हैं, अच्छी तरह से दो रेजिस्टेंस है जो हमारे सर्किट में इफेक्टिव है। तो अब दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं, यानी इधर से अगर हमारी कोई अगर करंट गई होगी आई की, इधर भी आई गई होगी, इधर भी, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए हैं, सीरीज में, यानी 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। किसमें है, ये सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं, मींस आर जो इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। यानी जो इस सर्किट का जो देखने में आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, सिंपली एक जो है सीरीज, दो सीरीज पार्ट, इसमें एक सीरीज पार्ट मिला है इसमें, जब हमने इसको जो है ठीक से सॉल्व किया है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम आया है, क्योंकि बहुत ही आसानी से निकल गया। तो ठीक है बच्चों, जब कोई भी क्वेश्चन आए देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बिल्कुल मत नर्वस होइएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ क्लू आपको उसमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, और आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगी। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके जेई लेवल का क्वेश्चन है, जेई में शायद 2021 या 2019 में क्वेश्चन आया भी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको हम समझ गए होंगे। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन और लेता हूं जो भी और भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है इससे भी सिंपल। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया स्पेस में, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। मैं अभी आज मैं देख रहा था एक, इसलिए क्वेश्चन मुझको मिल गया, तो देखने में तो लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली में कितना आसान है अभी आप खुद देख लीजिएगा। ये भी जो है आपकी जेई एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसमें आपको दिया है 16 रेजिस्टेंस है, यानी एक सर्किट है इस तरह से, देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहां पर भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सर्किट को देख कर बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा उसको सोचने की शक्ति बढ़ाइए, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपके, इसमें 16 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच
रेजिस्टेंस इज 16 ओम, यानी सारे रेजिस्टेंस जो है सब की वैल्यू 16 ओम है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट आर, ये हमें बताना है कितना होगा अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ये पॉइंट हमारा ये है, एक हमारा ये पॉइंट हमारा क्या है, ये बी है। ठीक है, यानी इसी ए बी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखने में लग रहा है कि 16 रेजिस्टेंस से बहुत ही कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल देखिए, घबराना नहीं है बेटा, इसको अच्छी तरह से आप देखिए, समझिएगा। अगर जरा सा समझें आप इसको, देखिए हमने इस पॉइंट का नाम ए बी दिया है क्योंकि इसी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इसी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक हम इसके ए बी के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया है। चलिए ठीक, और हमने जो है ये जो पॉइंट जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जो ए बी के जो पैरेलल है, इसका नाम दे दीजिए हमें सी एंड डी। सी एंड डी दे दिया है। सारे रेजिस्टेंस 16 ओम के हैं। तो अब क्या करना है, 16 ओम का रजिस्टर है, 16 रजिस्टेंस है, ए बी के अक्रॉस हमें निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जरा सा देखिए, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट, ये और ये, इस तरह से दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, क्योंकि देखिए बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ये ए है, ये बी है, जिसमें पोटेंशियल पर ये है, क्योंकि इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है ही नहीं, ना तो यहाँ पे कोई सर्किट, ना तो इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है, ना तो इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है, ना इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है। मींस ऑल दीज पॉइंट्स आर एट इक्वल पोटेंशियल, आर एट इक्वल पोटेंशियल। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सब इक्वल पोटेंशियल के हैं, यानी अगर यहाँ पोटेंशियल ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। देखिए बिल्कुल ये कुछ कोई यहाँ पे इन सब के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट्स है ही नहीं। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट है, ये सब सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट भी क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल होंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं। मींस ये भी हमारा बी पोटेंशियल पर होगा, ये भी बी पोटेंशियल पर होगा, ये भी हमारा क्या होगा, बी पोटेंशियल पर होगा। यानी ये सारे पॉइंट्स, ये सब इक्वल पोटेंशियल पे हैं। सिमिलरली दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दे ऑल आर एट इक्वल पोटेंशियल। इसी तरह से देखिए, ये इसी तरह से ये भी है आपका पॉइंट सी एंड डी, यानी ये भी सी पर है, सी पोटेंशियल पर है, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये जो है हमारा है, ये पॉइंट हमारा ये, सॉरी यहाँ बीच से होते हुए जा रहा है डायगोनल, ये भी हमारा डी है, ये भी हमारा डी है, ये भी हमारा डी है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब के बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस है, ना कोई बैटरी है, ना कोई और किसी तरह का एलिमेंट्स है। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस ये क्या होंगे, एक ही जैसे हैं, एक ही पॉइंट है, यानी ये सारे पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पे है, इक्वल पोटेंशियल, यानी सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब तो आसानी हो गई होगी इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए या तो फिर आप जो है एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा है पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये बी है, जिसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, सी और डी ऊपर, सी और डी हमारे ऊपर लिख लीजिए। चलिए ये हमारा पॉइंट ये सी है और ये हमारा पॉइंट है डी है। ये रेजिस्टेंस देखिए, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में है। यानी चार रेजिस्टेंस जो है ए इक्वल वैल्यू के, सब किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। ये चार रेजिस्टेंस जो है, चारों रेजिस्टेंस जो है किसके किसके, या तो मैं इसको दूसरी तरह ड्रा कर रहा हूं, छोड़िए, ऐसा इस तरह से, स्पेस कम होने की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बोर्ड एक बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स था ए बी,
ये ए और बी के बीच में है, ये ए और बी के बीच में है। ऐसे ही ये बी और सी के बीच में है 4 रजिस्टेंस, ये भी बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में, ये भी बी एंड सी के बीच में, ये दोनों 4 रजिस्टेंस फिर ये बी और सी के बीच में है। यानी बी और सी के बीच में जो है आप जो है ये भी 4 रजिस्टेंस हो गए बी और सी के बीच में, 4 रजिस्टेंस हो गए बी और सी के बीच में हो गए। सिमिलरली सी और डी के बीच में भी 4 रजिस्टेंस है, दिस 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 एंड दिस वन। इसको भी ऐसे ड्रा कर लीजिए। सी और डी के बीच में, इसी तरह से डी और ए के बीच में भी 4 रजिस्टेंस है। यानी ये देखिए ये भी डी और ए के बीच में लग रहा ना, ये भी डी और ए के बीच में है, ये भी डी और ए के बीच में है, ये भी डी और ए के बीच में है, वैसे इसको भी बना लीजिए। यानी डी और ए के बीच में यानी ये आपका सिंपल सर्किट बन गया है, बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया है। ए और बी के बीच में 4 रजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के, सिमिलरली बी और सी के बीच में 4 रजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के, सी और डी के बीच में 4 रजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू एंड डी एंड ए के बीच में 4 रजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू। ये सारे रजिस्टेंस 16 ओम के हैं, 16 ओम 16 ओम 16 ओम 16 ओम। तो सबका इक्विवेलेंट कितना होगा, सबका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, यानी 16/4 इज इक्वल टू 4 ओम। यानी ये रेजिस्टेंस कितना होगा, अब इसका इक्विवेलेंट ये बी के बीच में 4। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी और सी के बीच में जो चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट भी कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह से सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा। और ये जो रेजिस्टेंस हमारा है डी और ए के बीच में इसका भी रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के। अब मैं इसको जल्दी मिटा दे रहा हूं, डायग्राम आप लोगों ने शायद बना लिया होगा, इसको मैं इसको जो है इसको जो है आपने ये कर लिया होगा। अब यहां पर देखिए जो 4 रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में 4, ए बी, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये भी है। सी और डी के बीच में कितना है, 4 ओम का, ये भी है। और ये डी और ए के बीच में ये भी हमारा है 4 ओम के। और अभी किसके बीच पता करना है, ए और बी के बीच में पता करना है। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ए और बी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब जो बैटरी से करंट निकली है जब एक जंक्शन पे पहुंची है यहाँ डिवाइड हो गई है और एक यहाँ डिवाइड हो गई है। मान लिया ये करंट हमारी जो थी ये I1 थी, इधर करंट हमारी I2 है। तो I2 करंट जो जा रही है इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, फिर दोनों आकर के I1 I2 मिल करके I करंट बन जा रहे हैं। तो इट मींस ये रेजिस्टेंस, ये जो 4 ओम है दिस 4 ओम, यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है RAD ये 4 ओम का है। एंड RDC ये भी हमारा 4 ओम का है। RDC ये भी 4 ओम का है। और AB के बीच में भी 4 है, यानी RAB के बीच में भी जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने हैं, ये 4 ओम के हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस 4 ओम और जो 3 रेजिस्टेंस जो सीरीज में है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये तीनों सीरीज में है, यानी 4 + 4 + 4, यानी 4 ये वाला 4 ये वाला 4 ये वाला, तीनों किसमें सीरीज में है, ये है 12। अब 12 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस ये किसमें है, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है जो 4 ओम 12 ओम और एक जो है ये 4 ओम 4 ओम, ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन है।
तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, मान लिया अगर ये R1 है, ये R2 है, तो जो इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है ये R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होती है। तो R1 R2 कितना है 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16 सॉरी 48 है। 16 को जब 4 से करें कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी आर ए बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी आर जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, ये हमारा है ये 48 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 ओम। ये हमारा 3 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया है। देखने तो लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत ही इजी, सिंपली सीरीज पैरेलल टेक्निक है। कहीं कोई कंफ्यूजन की आपकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हैं, सारे पॉइंट इसी तरह ये भी सारे बी पे हैं, इधर सारे पॉइंट ये भी सी पोटेंशियल पे हैं, ये भी सारे पॉइंट डी पोटेंशियल पे हैं। तो जो इक्वी पोटेंशियल होता है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो सब पैरेलल में हो जाते हैं। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का मैंने दूसरा भी है तरीका, बिल्कुल सब यही है, लेकिन दूसरी तरह से सर्किट का थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाएगा सर्किट का। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूं मैं। सर्किट अपने माइंड में रखिएगा, पूरे का पूरा मैं आपको मिटा दे रहा हूं। हमने सी और डी पॉइंट हमने क्या किया था, ऊपर ले लिया था। अगर ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, एक ही लाइन में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक हमारा जो है ये तरीका है। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी, और इन दोनों बीच में मान लीजिए हमारा पॉइंट है कहीं सी और डी है, सी और डी है। तो ए और बी के बीच में 4 रेजिस्टेंस है, ए और बी में कितने हैं 4 रेजिस्टेंस है। चार रेजिस्टेंस है। उसी सर्किट को दूसरे रूप में लिख दिया है, ए और बी के बीच में 4 रेजिस्टेंस है। इस तरह से ए और सी के बीच में 4 होंगे, 4 यहां पर भी होंगे। सी और डी के बीच में 4 रेजिस्टेंस थे। डी और बी के बीच में भी 4 रेजिस्टेंस थे, डी और बी के बीच में भी हमारे 4 रेजिस्टेंस थे। डी और बी के बीच में 4 रेजिस्टेंस थे। तो ये 4 रेजिस्टेंस 4 4 4 सब 16 ओम के हैं, सब 16 ओम 16 ओम 16 ओम 16 ओम। ये भी 16 16 16 16 16 16 ओम 16 ओम 16 ओम 16 ओम, ये 16 ओम। यानी इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 16 4 लगे हुए हैं, ये हो जाएगा 4। अब ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम ये किसमें हो गए हमारे सीरीज में हो गए हैं। और ये जो 4 ओम लगे ये भी 16 ओम, ये भी 16 ओम, ये भी 16 ओम, ये भी 16 ओम, ये भी हमारे किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में चारों हैं। इस सब का जो इक्विवेलेंट ये भी हो जाएगा हमारा 4। ये भी इसको ऊपर भी दिखा सकते हैं, इसको चाहे तो ऊपर भी दिखा सकते हैं, इसको आप ऊपर भी, हमने ऊपर बात उसको ऊपर ही दिखाइए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए बीच बीच के बीच में अगर हम बैटरी लगा दें तो वही बात होगी, इधर से जो कर जाने वाली कर कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। यानी 4 4 4 इनका जो सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। अब 12 ओम इज इन पैरेलल विथ 4 ओम, इट विल अगेन बी इक्वल टू 3 ओम वैल्यू। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस मैंने कराए। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है जेई मेंस
में आ चुके हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन में कहीं न कहीं सीरीज पैरेलल कंसेप्ट ही था, सिर्फ आपको समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता समझने के लिए कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ध्यान रखिए, जब कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते हैं, मान लिया, तो उसमें जो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होता है उनसे भी ज्यादा होता है। और यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा दिए जाएं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, उससे भी कम आएगा। यानी हम कहते हैं अगर हमारे पास 5 ओम, 10 ओम और ये 15 ओम के रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें जो इक्विवेलेंट आएगा बड़े से भी ज्यादा आएगा, जो सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा। और अगर वही रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 से भी कम होगा। जैसे देख लीजिए 1 सीरीज में अगर है ये कनेक्शन तो 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, ये 30 ओम हो जाएगा। 13-15 से ज्यादा है। वही अगर हम कहते हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 5 से भी कम आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इस तरह से अपने माइंड में बात जरूर रखिए, इससे आपको थोड़ा सा चेक करने में, वेरीफाई करने में आपको सहायता मिलेगी कि अगर कई सारे रेजिस्टेंस यानी 10 रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हों, जो 10 रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हों सीरीज में अलग अलग वैल्यू के, तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा जो 10 में सबसे ज्यादा बड़ा होगा उससे भी ज्यादा अमाउंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। और यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस था उससे भी कम इसकी वैल्यू आएगी। और अगर एक ही अमाउंट के रेजिस्टेंस, एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस, यानी जैसे मतलब 10 के 10 हमारे लगे हुए हैं सीरीज में, उसको 10 से जितने रेजिस्टेंस उससे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अगर 5-10 ओम रेजिस्टेंस जो है 10 ओम के अगर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 50 आएगा। और अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस 5 ओम पैरेलल में लगे हुए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी एक में होता है NR होता है सीरीज में और पैरेलल में होता है R/N। इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये आज का पूरा मैं कंप्लीट हुआ। और इसके बाद मैं फिर कुछ सर्किट के बारे चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में सर्किट से, डीसी सर्किट से, खासतौर से इसी सर्किट भी होता है, इसी सर्किट से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 क्वेश्चन तो सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, सब तरह के इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर इसके यहाँ पर कंसेप्ट हो गया, कमांड क्लिक हो गया, तो अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन कर दो तो मिनिमम ही आते हैं। मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं 2 से कम तो कभी आया ही नहीं है डीसी सर्किट पे, 3 भी कभी कभी आ गया है। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। और इसको आप जो एक बार इसको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर अगली बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच।